Hello everyone, this is अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटर के नए सिलेबस में जो एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आया है, उस एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, किस तरीके से ये एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पुराने अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट से डिफरेंट है, किस तरीके से हम लोग यानी मैं अविनाश संचेती अपने अकाउंट्स पढ़ाने के तरीके को मोल्ड करूंगा, चेंज करूंगा सो दैट इस नए सिलेबस में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हम लोग अपने अकाउंट्स के पेपर में एग्जाम्शन जो लाते थे वो वापस स्कोर कर सके। एंड ये ऐसा पेपर है जो बच्चे के काफी दिल के करीब, बच्चे को एग्जाम में काफी मार्क्स स्कोर करने में एंड उसका कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखने में कारगर रहता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसी चीज को पूरे इस वीडियो में लास्ट तक रहना, क्योंकि जो जो बातें मैं बोलूंगा, जो जो चीजें मैं समझाऊंगा, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू क्रैक दिस पेपर ऑफ एडवांस अकाउंट्स ऑफ सीए इंटर न्यू सिलेबस एंड आपको हेल्प करेगा किस तरीके से आप अपने मेंटर को सेलेक्ट करो फॉर दिस पेपर व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर ट्यूशंस और क्लासेस एंड अदर थिंग्स। डन है? अगर टाइम की बहुत कमी है 1.5 की स्पीड में देखो सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग, पूरा वीडियो भी देख पाओ एंड आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये एडवांस अकाउंट्स का पेपर नए सिलेबस में सीए इंटर में ग्रुप 1 में रखा गया है और ग्रुप 1 का पेपर 1 है। फर्स्ट पेपर ऑफ योर एग्जामिनेशन विल बी योर एडवांस अकाउंट्स का पेपर। पहले भी अकाउंट्स का पेपर पहला पेपर होता था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, अभी भी इसको पहला रखा गया है, सबसे ज्यादा इज्जत दी गई है। पहला पेपर होने के कारण जो बिफोर एग्जाम रिविजन्स की बात होती है कि एग्जाम से पहले किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को करें, इस पेपर में वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जितना दिन चाहो उतना दिन लेकर लास्ट रिविजन अपना कर सकते हो फॉर दिस पेपर। पेपर 100 मार्क्स का है जैसा कि आप जानते हैं। जो नई चीज है नए सिलेबस में वो ये है, इस अकाउंट्स के पेपर में भी इंस्टीट्यूट ने दे दिया है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 30 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 70 मार्क सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने से बहुत बच्चों का ये था सर अब तो अकाउंट्स में और भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। बिल्कुल आएंगे, सच में आएंगे, बट ऐसा नहीं है बिना मेहनत किए आ जाएंगे। अब हम लोगों को और अच्छी तरीके से इन डेप्थ पढ़ना होगा ताकि हम लोग इस पेपर में 70-80 स्कोर कर सके और एमसीक्यूज का भरपूर मजा उठा सके। जब पहली बार पुराने सिलेबस में एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए गए थे, बच्चे बहुत खुश थे, बोले अब तो हम लोग सीए पास ही कर लेंगे। बट इंस्टीट्यूट ने जब एग्जाम में एमसीक्यूज देना शुरू किया, उन्होंने ये बताया एमसीक्यूज डज नॉट मेक एग्जाम इजी, इट रियली मतलब आपने क्या पढ़ा है, कितनी डेप्थ में पढ़ा है, उस चीज को बाहर निकालने का सबसे बढ़िया जरिया है। तो मैं ये बोलूंगा सीए इंस्टीट्यूट अगर एमसीक्यू लेके आ रहा है, दोस वोंट बी वेरी इजी, दैट वोंट बी अ केक वॉक। विल हैव टू dig down into the syllabus, we'll have to dig down into the topics and उनको properly prepare करेंगे, which we will do in due course of time। जैसे जैसे इंस्टीट्यूट MCQ बुकलेट वगैरह रिलीज करता है, we'll be solving them, we'll solving questions of the module so that आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद जो सिलेबस लाया गया है एडवांस अकाउंट्स का, आपको धीरे धीरे स्क्रीन पर सब कुछ दिखता जाएगा। जो एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस लाया गया है, मैं सिलेबस को ब्रॉडली 3 पार्ट में बांट सकता हूं। पहला पार्ट ऑफ सिलेबस एंड द मेजर चंक ऑफ द सिलेबस गोस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जहां पर एक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंट्रोड्यूस्ड है वो 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर्स, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के रूप में, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे पढ़े जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि आप जानते हो अकाउंटिंग के लॉ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है। तो जैसे आप लॉ में, टैक्स में बहुत सारा अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, अब अकाउंट्स में भी हमें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा एंड दिस इज वेरी गुड। सबसे अच्छी बात ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का ये है, जैसे पहले टैक्स का इंटर और फाइनल का सिलेबस इंटीग्रेटेड रहता था। अगर इंटर में आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ रखा है तो फाइनल के टैक्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अकाउंट्स में भी अब बिल्कुल वही हो जाएगा। इंटर लेवल पे आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे सो दैट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टॉपिक्स के बेसिक्स ज्ञान हमेशा रेडी हो जाए, और फिर उन्हीं ज्ञान को इंड एएस के फॉर्म में फाइनल में पढ़ना है। तो द सिलेबस हैज बीन इंटर रिलेटेड। इंटर लेवल पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिया गया, फाइनल लेवल पूरा इंड एएस बना दिया गया। जो इंटर लेवल में अच्छी तरीके से पढ़ेगा उसको फाइनल लेवल में बहुत आसानी होगी जब वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट तैयार करेगा।
तो ये सिलेबस की सबसे अच्छी बात मेरे को लगी एंड दिस इज फेवरेबल फॉर स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस गोज कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन। कंपनी अकाउंट्स के पोर्शन में उन्होंने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 डिवीजन 1 फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखा। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाईबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन एंड कंसोलिडेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सेम चैप्टर्स आपके फाइनल लेवल पे भी है जिसको हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर डिवीजन 2 बोलते हैं, और सारा चीज फाइनल लेवल पे वापस आएगा। एंड थर्ड पार्ट इज ब्रांच अकाउंट्स, जिसको हटाया नहीं, इंस्टीट्यूट ने बोला बच्चों लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, दिस इज रियल लाइफ। ब्रांच अकाउंट को रखा गया थर्ड पार्ट में, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प यू टू मतलब which will help you in real life while you audit, while you prepare financial statements for clients, while you are doing your assurance job, ये बहुत आपके काम आने वाला है। तो 3 पार्ट का सिलेबस हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी अकाउंट्स पोर्शन और ब्रांच। टेंटेटिव अगर मार्क्स बोलूं, इंस्टीट्यूट ने अभी दिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं। ब्रांच इज फॉर 10 to 15 मार्क्स, कंपनी अकाउंट्स इज फॉर 35 to 40 मार्क्स एंड द बैलेंस पूरा का पूरा मार्क्स गोज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60 to 65 मार्क्स। 125 मार्क की 120 मार्क का पेपर आता है, इस तरीके से वो पेपर डिवाइडेड रहेगा। 10 to 15 मार्क्स ब्रांच के लिए, 35 to 40 मार्क्स कंपनी अकाउंट्स पोर्शन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन 60 to 65 मार्क्स। ये आपका पूरा सिलेबस बनाया गया एज अगेंस्ट पुराना वाला सिलेबस, जहां पर बहुत सारे चैप्टर्स थे, बहुत सारे अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स थे, जहां पर आपको अकाउंटिंग को जो प्रोसीजरल अकाउंटिंग होती है, जर्नल लेजर, वो करना पड़ता था। अब वो सारी चीजें डन अवे विद कर दी गई है। तो सर जो प्रोसीजरल अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो हम कैसे सीखेंगे? फाउंडेशन लेवल पे सब कुछ ला दिया गया है। सिंगल एंट्री सिस्टम फाउंडेशन लेवल पे डाल दिया गया। कंपनी अकाउंट्स में जो बोनस, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पूरा का पूरा फाउंडेशन लेवल में डाल दिया गया। पार्टनरशिप के जो डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट थे, पूरा का पूरा फाउंडेशन लेवल पे डाल दिया गया है। तो जो चैप्टर हम लोग करते थे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, दे हैव बीन शिफ्टेड टू द फाउंडेशन लेवल नाउ। तो हमारे यहाँ कोर जो मेन बात होगी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात होगी। अब ये पूरे के सिलेबस को पढ़ाने के लिए मैं मंथन कर रहा था किस तरीके से पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, सब कुछ देख रहा था। मैंने पूरी एक्सेल शीट भी रेडी की है जो हमारे वेबसाइट में कोर्सेज के साथ अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड किस तरीके से वी विल गो फॉरवर्ड। तो मैंने देखा टोटल 115 लेक्चर्स, 110 to 115 लेक्चर्स हम लोगों को लगेंगे 2 घंटे के। 2 घंटे के 110 115 लेक्चर्स मतलब 220 से 230 घंटे का हमारा क्लास शेड्यूल होगा, जो हमें पूरा करना है अगर हमें इस सिलेबस को अच्छी तरीके से क्रैक करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इन डेप्थ जाना है विथ ऑल क्वेश्चन, जैसे कि हम पहले भी किया करते थे। जिसमें 60 to 65 क्लासेस मेरे को लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले पोर्शन में, 38 to 40 क्लासेस मेरे को लगेगा कंपनी अकाउंट्स के पोर्शन में, एंड 10 to 12 क्लासेस लगेगा मेरे को ब्रांच अकाउंटिंग के पोर्शन में। इस तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। इस सिलेबस को कवर करने में हम लोग ध्यान रखेंगे कि अब हमारे सिलेबस में पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एमसीक्यू डाल दिए गए हैं। तो अब ऊपरा ऊपरी पढ़ने से, आधा अधूरा पढ़ने से अधूरा ज्ञान नहीं चलेगा। अब आपको एक एक चीज को अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ना पड़ेगा, सो दैट एग्जाम में किस भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे वो ट्रू फॉल्स विथ रीजंस हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, हम लोग बहुत अच्छे से आंसर कर सके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो जो हम लोग पहले किया करते थे, जो मैं पहले किया करता था, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर एक चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट समझा के फिर उसको स्टार्ट करना और डिग डाउन करना, सो दैट आप कोई कॉन्सेप्ट कभी भूलो नहीं और आप रियल लाइफ में भी उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको, अब वो बहुत काम आने वाला है। हम लोग जब पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा स्टार्ट होता है क्लासेस। क्लासेस में हमारा काम रहेगा अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन सीखने का, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टॉपिक एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच प्रिंसिपल। ये हम लोगों को सबसे पहले क्लास में कंप्लीट करना है। जैसे ही क्लास हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और ये क्लासेस हम लोग हमेशा बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक की बात करेंगे, यानी शुरू करेंगे बेसिक से, एक एक चीज डिस्कस करना, क्यों है, क्या है, कैसे है, एंड उसके बाद जाएंगे इसका एक्सपर्ट एप्लीकेशन क्या हो सकता है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2,
क्लास में ही हम लोग समरी नोट का काम कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम से पहले रिवीजन करना इतना बड़ा सिलेबस बिकम्स डिफिकल्ट, इसीलिए समरी नोट्स ऑफ ईच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समरी नोट्स ऑफ ईच चैप्टर मस्ट बी रेडी विथ यू, सो दैट एग्जाम के रिवीजन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग समरी भी इटसेल्फ बनाते चले जाएंगे। मैं हमेशा हेल्प करूंगा समरी कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, वो सारा चीज मैं आपके साथ करूंगा ताकि आपका समरी मेरी क्लास के साथ साथ रेडी हो जाए। तीसरा, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट। जैसे जैसे हम लोग एक एक सेक्शन ऑफ द सिलेबस खत्म करते चले जाएंगे, जैसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एसेट्स कंप्लीट कर लिया तो उसका एक टेस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग आ गए थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बाईबैक वगैरह, फिर उसका एक टेस्ट हो गया। इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग सेक्शंस कंप्लीट करते जाएंगे उनका मॉक टेस्ट आपको अपीयर करना है। जैसे कि मैं अभी भी लेता हूं, पहले मैं 5 चैप्टर का टेस्ट लेता हूं, फिर मैं कंपनी अकाउंट्स पोर्शन का लेता हूं, फिर मैं सारे चैप्टर्स का लेता हूं, फिर मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग फाइनल टेस्ट में जाते हैं। इस तरीके से सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे। उसके बाद द आइकनिक रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स, जैसा फाउंडेशन में था, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स जो हमारे एप्लीकेशन पे, वेब पे आपको मिलेगा, जहां पर हम लोग रोज एक क्वेश्चन अपडेट करेंगे आपके लिए। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि आपने कितना क्या परफॉर्म किया और क्या आपकी पोजीशन है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अदर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे। नेक्स्ट, मैराथन एंड रिवीजन। सीए इंटर का, सीए फाउंडेशन का द एंड गेम मैराथन आपने जरूर देखा होगा। वो एंड गेम मैराथन जो हम लेते हैं हर साल एक बार, वो मैराथन्स भी हम कंटिन्यू करेंगे सो दैट एग्जाम से पहले का रिवीजन किस तरीके से करना है फास्ट टू फास्ट वो हम आपके साथ कर सके। फिर उसके बाद 2 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, पूरे के पूरे जो फाइनल मॉक टेस्ट होंगे, दैट इज 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम, एक 2 महीने बिफोर एग्जाम, एक महीने बिफोर एग्जाम, सो दैट एग्जाम में जाते समय आपको स्ट्रेटेजाइज पेपर को कैसे करना और डरना नहीं है, ये दोनों चीज मैं आपको सिखा सकूं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एग्जाम से पहले की गाइडेंस, 3 दिन में कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, क्या छोड़ना है, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एकदम शुरू से लेकर, पढ़ाने से लेकर लास्ट एग्जाम में आपको पास करवाने तक जितनी भी चीजें हम लोगों को दरकार पड़ेगी हम लोग जरूर करेंगे। अगर कोई बच्चा पहले से मेरी क्लासेस ले रखा है, पढ़ रखा है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि हम लोग किस तरीके से इस पेडोलॉजी को फॉलो करते थे एंड हाउ इट हेल्प्ड यू टू स्कोर योर एग्जामिनेशंस इन सीए इंटर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। तो ये पूरे का पूरा एडवांस अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, जो इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है, हम लोग उसको कवर करेंगे। क्लासेस हम लोग अगस्त से स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स क्लासेस होगी, बेसिक्स में आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, दोज विल बी ऑनलाइन, आपको दी जाएगी, और उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड दे कैनॉट बी इग्नोर्ड, बिकॉज उसके बिना आप अकाउंट्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ड्रीम टीम आपका काम करेगी, आपको पढ़ाएगी और आपको एग्जाम पास करवाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।